सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी साधकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, समर्थ गुरुओं की सन्निधि और उनके आदेश उपदेश निर्देश से इस सुंदर और जीवन जगत के कल्याण के लिए जो यह स्वाध्याय हमारा चल रहा है, वैदिक जीवन पद्धति अहर्निश, आप सबका इसमें जो विशेष उत्साहवर्धन करने वाला और जीवन की दिव्यता के लिए परस्परता का भाव जगाने वाला हम सबका प्रयास समन्वित होकर के आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का हम निर्वहन करें, इस आशय से नित्य प्रति स्वाध्याय हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और इस दृष्टि से वेदों का स्वाध्याय तो अत्यंत महनीय है। वेदों के स्वाध्याय से हमारा और इस संसार का कल्याण होगा और इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आइए आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 21वें सूक्त के 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर इस वेद मंत्र में चर्चा है। हम हर प्रकार से प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जीने का प्रयास करें। 9वां मंत्र मैं रखता हूँ आपके समक्ष, फिर चर्चा करता हूँ। कल हमने 8वें मंत्र की चर्चा की थी। प्रथम मंत्र लिखता हूँ आपके समक्ष में। ओम भद्रा ते हस्ता सुकृतोत पाणी। पर्यंतारा स्तुवते
राध इंद्र काते निषत्तिः किमु नो ममत्सि। किमु नो दुदु हर्ष से दातवा उ। हर्ष से दातवा उ। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 21वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम भद्राते हस्ता सुकृतोत पाणी पर्यंतारास्तुवते राध इंद्र काते निषत्ति कुमनो ममत्सि किम नो दुदु हर्ष से दातवा उ। ओम भद्राते हस्ता सुकृतोत पाणी पर्यंतारास्तुवते राध इंद्र काते निषत्ति किमनो ममत्सि किम नो दुदु हर्ष से दातवा उ। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशाली प्रभो, ते हस्ता, आपके हाथ भद्रा, हमारा कल्याण करने वाले हैं। आपके हाथ का तात्पर्य यहाँ पर आपकी जो सृजन शक्ति है, आपका जो भरण पोषण करने का स्वभाव है, आपका जो इस संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड का व्यवस्था का, सुंदर संचालन का
दिव्यता भव्यता का आधान करने का जो स्वभाव है, और सुकृता हमारे लिए शुभ ही शुभ करने वाले हैं। आपके पाणी ये रक्षक हाथ स्तुवते, जो स्तोता के लिए राधा पर्यंतारः, अर्थात कार्य साधक धनों को देने वाले हैं। आप जो क्रियाशील हैं, जो लोग, जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से जो भी संसार में पाते हैं, आप उनकी ओर कृपा दृष्टि करते हैं, उनको हर प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। आपकी यह जो बहुत ही स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि अपने संतानों को जैसे माता पिता सदा ऊपर उठाते हैं, सदा उनको प्रेरित करते हैं, वैसे आप भी स्तोता के लिए हर प्रकार से कार्य साधक जो हैं उनके धनों को देने वाले हैं, उनको प्रत्येक ऐश्वर्य से युक्त करने वाले हैं। हे प्रभु, ते निशंति ही आपकी उपासना का अद्भुत आनंद लेने वाली है। आप न हमें वो निश्चय से किम मत्सी, क्या ही अद्भुत आनंद देते हैं, अर्थात ऐसा आनंद जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम। जब आपका दया का स्वभाव, आपका आनंद का स्वभाव हम अनुभव कर पाते हैं, जीवन में उसको आत्मसात कर पाते हैं, तो अत्यंत ही हर्ष होता है, अत्यंत ही उससे आत्मसंतोष होता है। हम उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, हमारी वाणी वहां पर रुक जाती है, क्योंकि इतना अद्भुत आनंद है आपका कि वह शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती है। उत उ और निश्चय से ही न हमारे लिए दातवा देने के लिए ही किम हर्ष से आप क्या ही आनंदित होते हैं। पिता पुत्र के लिए आवश्यक धनों को प्राप्त कराता हुआ आनंदित होता है। जैसे पिता सारे पुरुषार्थ और पूरे जीवन भर की जो कमाई है, जो उसने कड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई से जो धन एकत्रित किया हुआ होता है, और कोई उसको लेना चाहे, किसी प्रकार से उस पर अधिकार जमाना चाहे, तो पिता बहुत उसको डांटते हैं और उनको कष्ट होता है। लेकिन वही धन, जिस धन को उन्होंने कमाया है, अपने संतान के लिए उसको प्रसन्नता से दे देते हैं, और देते हुए उनको बहुत हर्ष होता है, बहुत ही उनको आनंद होता है कि मेरा कमाया हुआ धन मेरी संतान के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके उपकार के लिए, उसकी सुख सुविधाओं के लिए यह उपलब्ध मैंने कराया है। कितना अद्भुत है यह त्याग, कितना अद्भुत है यह समर्पण, कितना अद्भुत है यह जो पिता की भावना, जो बहुत ही पुरुषार्थ से, कठिनता से अपने एक एक कमाए हुए धन को बड़े प्रसन्नता के साथ अर्पित कर देता है, उसको समर्पित कर देता है। और समर्पित करते समय उसको कोई कष्ट नहीं होता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। ठीक इसी प्रकार से वे परम पिता परमेश्वर हम सब के लिए जो कुछ उनके पास है वह हम सबको सहर्ष दे देते हैं। जो सुपात्र है, जो अपने जीवन के कल्याण के लिए सदा अहर्निश पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो प्रभु उनकी भक्ति को, उनके समर्पण को, उनकी श्रद्धा को
देखते हुए अपने भंडार खोल देता है, और ऐसे साधकों को कभी भी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं। किसी भी प्रकार की उनके पास न्यूनता नहीं होती, क्योंकि वो पिताओं का पिता उनके लिए सब कुछ दे देता है और प्रसन्नता के साथ देता है। इसलिए प्रभु हमारा कल्याण करते हैं, हमारे लिए आवश्यक धनों को देते हैं। प्रभु उपासना हमारे लिए आनंद का कारण बनती है। जो प्रभु की उपासना है, जो सच्ची भावना हमारे अंदर है उसके प्रति, वह हमको आनंदित करती है, हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहती है। ऐसी आनंद की, प्रसन्नता की, पवित्रता की, शुचिता की जो स्थिति है, ये वास्तव में किसी धन से कम नहीं है। व्यक्ति के पास धन धान्य बहुत है, लेकिन वो ग्लानि में रहता है, उसको भय है, उसको डर है, उसको शंका है, उसको अनेक प्रकार के रोग हैं, तो उस धन से क्या लेना देना, उस धन का कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन सच्चा धन है प्रभु की भक्ति, सच्चा धन है प्रभु की प्राप्ति, सच्चा धन है आनंद में रहना, अभय रहना, प्रेम सौहार्द और परस्परता में रहना। ये सबसे बड़ा धन है। नहीं तो धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो धर्म का मर्म जिसने जाना है और स्वकर्म को जिसने माना है, जैसा जाना माना और वैसा जीना जिसने आरंभ कर दिया है, तो वह धन्य हो जाता है। प्रभु उसके लिए सब कुछ दे देते हैं। इसलिए हम सबका यह परम कर्तव्य है कि प्रभु के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हो, और वह हमारी हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करने वाला है। दिव्य रक्षण की प्राप्ति हमको होती है जब हम उसके प्रति अनकंडीशनल सरेंडर से युक्त हो जाते हैं। तो 10वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम एवावस्व इंद्र सत्यः सम्राड्वन्ता वृत्रं वरीवः पूरवे कः पुरुष्टुता कृत्वानः शक्धिरायो भक्षीय ते वसो दैव्यस्य। कहा कि एवा इस प्रकार से इंद्र वे परम ऐश्वर्यशाली, यदि परम ऐश्वर्य, वे परम ऐश्वर्यशाली प्रभु वस्वः सब वसुओं के सम्राट हैं, अर्थात जल थल गगन जितना भी है, और पृथ्वी हो, अंतरिक्ष लोक हो, द्युलोक हो, सारा ब्रह्मांड जहां जहां पर यह बसने की और जिसके द्वारा हम सब कुछ पा करके बसते हैं, वो सब उसके नियंत्रण में है। इन सब का नियंता है, जो नियंत्रण करने वाला जो शक्ति है वह परमात्मा की शक्ति है। वह परमात्मा सबका सम्राट है। सत्यः सत्य स्वरूप है। वृत्रम हंता वह उपासक की वासनाओं का नाश करने वाला है। उपासक जब उपासना में अनेक बाधाओं को हराना चाहता है, अनेक बाधाओं से बाधित होकर के, अनेक समस्याओं में फंस करके जब प्रभु को पुकारता है, तो प्रभु आकर के उसकी वासना का नाश करते हैं, उपासना से युक्त, वासना से मुक्त करते हैं, उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं, उन सब का निराकरण करते हैं। इसलिए उपासक की वासना को विनष्ट करने वाले हैं वृत्रम हंता। आप जो उपासक है उसके अंदर जो और उसके बाहर जो साधना में बाधक हैं, ऐसे तत्वों को आप दूर कर देते हैं, आप उनका विनाश कर देते हैं। पूर्वे अपना पालन व पूर्ण करने वाले के लिए वरिवाह सब वर्णीय धनों को करने वाले हैं, अर्थात आप सब प्रकार के धनों के दाता हैं। आपकी ही भक्ति के द्वारा, आपकी ही शक्ति के द्वारा हम हर प्रकार के धन धान्य से युक्त हो जाते हैं। और कहा कि कहा आप करने वाले हैं, हे पुरुषुता
जिन आपकी स्तुति पालन व पूर्ण करने वाली है, वे नहा हमारे लिए कृतुना अर्थात यज्ञों के हेतु से रायः शक्ति धनों को दीजिए। आपके दिव्यस्य अलौकिक सब सूर्य चंद्र तारे आदि देवों से प्राप्त होने वाले अवसह जो रक्षण की है अर्थात रक्षण का भक्षीय मैं सेवन करने वाला बनूं, आपके दिव्य रक्षण का मैं पात्र बनूं। जब आपकी कृपा हो जाएगी, आपके द्वारा मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, तो संसार में कोई भी मेरा अकल्याण करने वाला नहीं है, अभद्र करने वाला नहीं है। मैं सदा भद्र से युक्त हो जाऊंगा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हम सब श्रेष्ठ गुणकर्म स्वभाव को प्राप्त करें, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करें जो हमारे लिए शुभ हो अशुभ ना हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो अकल्याणकारी ना हो। यानी अस्माकम दुरितानि, जो हमारे दुरित हैं, जो दुर्गुण हैं, जो हमारे कलुषित विचार हैं, उन सबको दूर कर दीजिए। परासुव हमसे दूर कर दीजिए। और जो भद्र है, शुभ है, कल्याण है, जिससे आत्मोद्धार है, आत्म कल्याण है, तन्न आसुव उसको आप प्राप्त कराइए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि, सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप हमारे वासनाओं को दूर करने वाले हैं, आप हमारे दुर्गुणों को दूर करने वाले हैं, दुर्भावों को दूर करने वाले हैं। हमारे अंदर जो दुर्मति है, जो हमको दुर्गति की ओर ले जाती है, उसको आप सन्मति से युक्त कर दीजिए। प्रभु ही सब ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। जितने भी ऐश्वर्य संसार में हैं, उन सब का स्वामी परमात्मा ही है। और परमात्मा हमें यज्ञों के लिए धनों को प्राप्त कराते हैं। प्रभु ही हमारी वासनाओं को विनष्ट करते हैं और हमें दिव्य रक्षण प्राप्त कराते हैं। हम बहुत ही आनंद के साथ इस जीवन को जी पाते हैं। तो स्तोता के लिए प्रेरणा देने वाले प्रभु हैं। इस प्रकार से यह जो हमने 21वां सूक्त पढ़ा है, इसमें संपूर्ण सूक्त इस बात का प्रतिपादन करता है कि प्रभु उन्नति के लिए आवश्यक धन धान्य से हमको परिपूर्ण करते हैं, और इसी उन्नति के उद्देश्य से प्रभु हमें शक्तियों को कराते हैं, अर्थात शक्तियां हमको प्राप्त कराते हैं। हम शक्ति संपन्न बन जाते हैं, शक्ति से युक्त बन जाते हैं। हम एक पल भी उनसे दूर न रहें, हम सद्भावना से सद प्रेरणा से युक्त हों, प्रभु की प्रेरणा हमारे अंदर उतरे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सद्भावना दो, सद प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। सद्भावना दो, सद प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। करूं तेरा पूजन नमन तुझको अर्पण, जीवन मेरा बन जाए मधुबन। आशीष तेरा सदा ही मिले यूं, बागों में फूलों के जैसा खिले यूं। है संगीत तुझसे मुझे प्रीति तुझसे, हमारी कहानी की हर रीत तुझसे। सद्भावना दो, सद प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तुझसे चाहूं न दूजा है कोई। तू ही मेरा ईश्वर, तू ही मेरी पूजा, तुझे ही मैं चाहूं न तुझसा है दूजा। तू है मेरी जरूरत, ऐ ममता की मूरत, जहां से भी प्यारी लगे तेरी सूरत।
सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। प्रभु प्यार तू है, सहारा भी तू है, सखा भी तू मेरा, किनारा भी तू है। तू ही राह मेरी, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी कश्ती, तू ही मेरा साहिल। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। तुझ में छिपी है कोई दिव्य शक्ति, तू मुझ में भी भर दे वही दिव्य भक्ति। तू वेदों की वाणी है, जग की कहानी, ये दुनिया भी तेरी प्रेम दीवानी। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। जीवन को मेरे शुचिता से भर दो।